मैंने अपनी आंखों से 70-100 देखा है। मैंने एक एक 100 को काउंट किया हूं। सरकार को चाहे तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना हो कर ले, मैं उस सरकार के मुकदमों से डरने वाला नहीं हूं। चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट को, यदि हिम्मत है तो सीसीटीवी की फुटेज जारी कर दो, जारी कर दो सीसीटीवी की फुटेज, संगम नोच की, झूसी की और जहां घटना हुई थी वहां की। है हैसियत सरकार की या मेला अधिकारी की या डीआईजी की। मैंने 70 रजिस्टर्ड 100 देखे हैं मेडिकल कॉलेज में, 2 जगहों पे रखे हुए थे। एक असम का तो काउंट नहीं किया, 69 एसआरएन के जो मेडिकल कॉलेज है उसके मोर्चरी में थे। मैं गवाह हूं, कर दे योगी आदित्यनाथ को मुकदमा मेरे ऊपर करना है तो, डरता नहीं हूं मैं। पहली भगदड़ संगम नोच पे हुई थी, दूसरी भगदड़ जो झूसी में, जिसको सरकार एडमिट नहीं कर रही है। सवाल इस बात का है कि यदि सरकार एडमिट नहीं कर रही है, झूसी के जो मेला के डीआईजी हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इस घटना का मालूम नहीं है, तो जो वहां मलबा था, चप्पल, स्वेटर, मोजा, शॉल, वो जेसीबी किसने बोला था, वो ट्रैक्टर किसके कहने पे आया था? रोज स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं की गिनती कर ले रहे हो, 2 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 34 करोड़, 32 करोड़। साहब आपसे लाशें नहीं गिनी जा रही है। तमाम सारी बातें हो गई, क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? तो अफवाहों का बाजार गर्म है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या चल रहा है, आप क्या चीजें सुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रयागराज के रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं पे लगभग 25 साल हो गया मैं यहीं पे रह रहा हूँ। और सबसे पहले तो पूरी 4 PM की टीम को और आपको बधाई देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि डे 1 से जिस तरीके से 29 तारीख को जो भगदड़ हुई मौनी अमावस्या के दिन, मैं उसको मौन अमावस्या कहता हूँ, मौनी नहीं। और मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि मैं, आप सब लोग अपनी अपनी बातें रख लिए, मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट आपका लूँगा। आप सभी 4 PM की टीम को बधाई, क्योंकि मैं डे 1 से देख रहा हूँ घटना स्थल के से आप लोग जिस तरीके से इस भगदड़ को कवर कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, एक सशक्त आवाज़ बन रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, मैं कोई बात कहने से पहले, इस भगदड़ में जितने भी लोग, जितने लोगों की जान गई, उन लोगों के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके परिजनों को, उनको दुख सहने की ये शक्ति मिल सके, यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। मैं खुद गवाह हूँ, उस पूरे दिन, भगदड़ के दिन 8:30 बजे मेरे घर से फ़ोन आता है कि मेरे गांव की 2 महिलाएं अपने परिजनों के साथ स्नान करने आई थी और वो मिल नहीं रही हैं, खो गई हैं। मेरा भी मैं एक इंसान हूँ, मेरा भी एक दिल है। मैं तुरंत अस्पताल पहले भागा, मैं एसआरएन गया, वहाँ के मोर्चरी में गया, मैंने अपनी आंखों से लाशों को देखा है। कितने शव देखे थे? मैंने अपनी आंखों से 70-100 देखा है। मैंने एक एक 100 को काउंट किया हूँ। सरकार को चाहे तो मेरे खिलाफ मुकदमा करना हो कर ले, मैं उस सरकार के मुकदमों से डरने वाला नहीं हूँ। मैंने 70 रजिस्टर्ड 100 देखे हैं मेडिकल कॉलेज में, 2 जगहों पे रखे हुए थे। एक असम का तो काउंट नहीं किया, 69 एसआरएन के जो मेडिकल कॉलेज है उसके मोर्चरी में थे। और एक 100 मैं आपको और बता रहा हूँ, जो झूसी, जहाँ एरावत घाट पे घटना घटी, वो झूसी के रहने वाले हैं, सेक्टर 4 के आवास विकास में। और मिश्रा जी, वो महिला हैं, उनकी भाभी, जिनको ये काउंट नहीं कर रहे हैं, सुबह 5:30 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने 100 को हाथ पकड़ के बैठे रहे, इस डर से कि कहीं हमारे भाभी के 100 को कोई ले जाके कहीं और ना फेंक दें। कम से कम 100 तो उनके पास रहे। और क्या बात करती है सरकार? सरकार अपनी इमेज बिल्डिंग करने के लिए जो पहले दिन जो आंकड़ा दिया है ना, वो आंकड़ा वो है जो फर्स्ट डे लोगों ने बॉडी को रिसीव किया है। 30 लोगों ने बॉडी को रिसीव किया, वही आंकड़ा सरकार ने दे दिया। बाकी उसी मोर्चरी में बाकी लाशें थी। मैं गवाह हूं, कर दे योगी आदित्यनाथ को मुकदमा मेरे ऊपर करना है तो, डरता नहीं हूं मैं। आपने 70 शव अपनी आंखों से मोर्चरी 69 मोर्चरी में देखा, नंबरिंग 69 देखा मैंने। हाँ। एक 100 जो एसआरएन के मेडिकल कॉलेज में आसाम का शव था, उसको वहीं से भेज दिया, उसकी कोई नंबरिंग नहीं। अलावा 30 रिसीव कराए गए हैं। 31st डे रिसीव हुआ, मतलब टोटल 100। अब ये आंकड़ा तो सरकार छिपा रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। अब तो सरकार जब छिपाने लगी इस आंकड़े को,
तो समाज में, लोगों में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। कोई 2500 बता रहा है, कोई 1500 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि बालू में 100 को गाड़ के रख दिया है। बहुत लोग बता रहे हैं कि डंपिंग यार्ड में रख दिया है। बहुत लोगों का कहना है ये कि बसवार में जो प्लांट है कूड़े का, वहां पर दबा के रख दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोगों का कहना है। लेकिन जो मैंने साक्षात देखा है उसकी बात कर रहा हूं। और सवाल इस बात का है कि अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसे पोस्ट आ रही हैं जिसमें लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। कई जगहों पे यहाँ जो पार्किंग स्थल है वहां पर कर्नाटक की गाड़ी, गोरखपुर की गाड़ी, यूपी 53 लवारिश है, अभी तक कोई लेने नहीं आया है। कहाँ गए वो लोग? सवाल इस बात का है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अरे ठीक है घटना हुई, उसको एडमिट करो, लेकिन कम से कम 100 तो दे दो यार। ये जो 30 है लोगों में, जो एक हफ्ते से अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, उनके लोग नहीं मिल रहे हैं, वो तो यदि नहीं मिले अगले कुछ महीने तक, कुछ सालों तक, तो इसी टीस में रहेंगे कि मेरे माँ बाप, भाई बहन कुंभ गए थे नहाने, स्नान करने, श्रद्धालु बनकर, और वो अभी तक नहीं लौटे, वो जिंदा है या मर गए। ये टीस जिंदगी भर रहेगी। अरे दे दो ना यदि है तो। और सवाल इस बात का है कि भगदड़ हुई, भगदड़ जिस दिन हुई थी वो 3 भगदड़ हुई थी। कहाँ पे? पहली भगदड़ संगम नोच पे हुई थी, दूसरी भगदड़ जो झूसी में, जिसको सरकार एडमिट नहीं कर रही है। सवाल इस बात का है कि यदि सरकार एडमिट नहीं कर रही है, झूसी के जो मेला के डीआईजी हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इस घटना का मालूम नहीं है, तो जो वहां मलबा था, चप्पल, स्वेटर, मोजा, शॉल, वो जेसीबी किसने बोला था? वो ट्रैक्टर किसके कहने पे आया था? कौन है वो आदमी जिसने कहा कि जेसीबी से मलबा हटाओ? नहीं मालूम था तो कैसे चला गया वहां पे मलबा हटाने के लिए मेले से? वो मलबा कैसा था, किस तरह का मलबा था? मुझे लोगों ने बताया वहां की घटना। एक जिम्मेदार इंटेलिजेंस के आदमी ने मुझे बताया कि वहां पर घटना हुई और 25 लोगों की जान गई है। क्या बात करते हैं आप? किस तरह की ये मानवता है कि नहीं है? आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, आप रोज स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं की गिनती कर ले रहे हो, 2 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 34 करोड़, 32 करोड़। साहब आपसे लाशें नहीं गिनी जा रही है और एक थ्योरी चला रहे हो कि एटीएस जांच कर रही है, फलाना जांच कर रहा है, उसमें कुछ लोग हैं। तो जांच करो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, जांच करो और जो दोषी है उनको दो सजा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो कैमरे लगे थे डिजिटल महाकुंभ में, ये डिजिटल महाकुंभ 2200 कैमरे लगे थे, सीसीटीवी कैमरे। हिम्मत है सरकार की, चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट को, यदि हिम्मत है तो सीसीटीवी की फुटेज जारी कर दो, जारी कर दो सीसीटीवी की फुटेज, संगम नोच की, झूसी की और जहां घटना हुई थी वहां की। है हैसियत सरकार की या मेला अधिकारी की या डीआईजी की कि वहां की फुटेज को जारी कर सकता है? यदि जारी करना है तो कर दे। और मैं कह रहा हूं, मैं सरकार के साथ हो जाऊंगा कि उस फुटेज में यदि दोषी निकल जाए कि ये षड्यंत्र है, सजा दो, ऐसी सजा दो कि इस तरह के किसी भी तरह का कोई आयोजन हो तो कोई षड्यंत्र न कर पाए। लेकिन क्यों छिपा रहे हो? और ये भगदड़ पूरी तरीके से शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग 2013 का कुंभ भी देखे हैं, 2019 का अर्ध कुंभ भी देखे हैं। हनुमान जी का जो मंदिर है उसके बाएं साइड का जो एरिया था, काली मार्ग जो मेला में काली मार्ग है, उसके जो दाहिने साइड का एरिया है, किले के सामने का एरिया है, पूरा खाली रहता था। किसी प्रकार का कोई टेंट नहीं रहता था। और यहाँ तक कि मौनी अमावस्या हो या जो भी शाही स्नान हो, जिसको ये लोग नाम बदल दिए हैं और अमृत स्नान कह रहे हैं, शाही स्नान के दिन स्पेशल फोर्स संगम नोच पे लगती थी व्हिसिल लेके और लोगों को खड़ा नहीं होने देती थी। स्नान करो, कपड़ा कहीं और बदलो। ये बता रहे हैं कि वहां लोग सोए थे। अरे कैसे सोए थे? कौन जिम्मेदार अधिकारी है कि वहां पर लोगों को सोने दिया? 5000 लोग वहां संगम नोच पे सो कैसे गए? आप कौन सी ड्यूटी कर रहे थे? क्यों सोने दिए? और आप बात कर रहे हैं कि ये घटना हुई है। घटना हुई है वन में। आप संगम नोच पे वन में कर दिए। एक तरफ से जाना है, एक तरफ से आना है। जानते क्यों? फुटेज के लिए, ताकि जो इनका टारगेट है, जो इवेंट कंपनी जो इस पूरे मेले को इवेंट कर रही है 45 करोड़ दिखाने का, वो टारगेट, वो फुटेज और विजुअल बनाने के चक्कर में वन में किया गया।
इतना बड़ा मेला क्षेत्र है, कभी भी इस तरह की मेला क्षेत्र में 1954 में घटना घटी थी जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और उस समय सरकार ने तुरंत सदन में बहस भी कराया था, आंकड़ा जारी किया था और सारे वीआईपीओ की एंट्री को रोक दिया गया था। नेहरू जी का स्टेटमेंट था। अभी क्या हुआ? कोई चर्चा हुई? प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आया? किसी ने कोई दुख व्यक्त किया? प्रधानमंत्री यहां आए, स्नान किए, एक शब्द श्रद्धालुओं पर नहीं बोले जिनकी जानें चली गई। कितनी दुख की बात है। सुबह सीएम साहब यह कहते हैं अफवाह है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, और शाम को आंसू बहाते हैं। आपके आंसुओं से क्या उन परिजनों के परिवार वाले लौट के वापस आ जाएंगे जिन्होंने अपनी जानी गंवा दी कुचल कर? मैं एटलीस्ट 29 तारीख को जब लाशों को देखा हूं और वापस आया हूं अपने घर पे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि जब भी आंखें बंद कर रहा था ना, उन लाशों का चेहरा नजर आ रहा था, काफी गुब्बार था, दर्द थी, पीड़ा थी। और उसमें दुर्भाग्य इस बात का है कि 98% गरीब लोग, जो दलित, शोषित, वंचित तबके के लोग हैं, उनकी जाने गई। जो इस धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं हमारे सनातन धर्म में, उनकी जाने गई। आपने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया 144 साल का, 144 साल का नैरेटिव क्रिएट किया और इतना प्रचार प्रसार किया। आप पहली बार सरकार न्योता भेज रही थी कुंभ का। मैंने कभी इतिहास में कुंभ के हर्षवर्धन के समय से हम लोग कुंभ के इतिहास को पढ़े हैं, कभी कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता था। इस सरकार ने बेकायदे निमंत्रण बांटे। क्या प्रबंध था? मैं तो पूछता हूं। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ पर आपने काउंट 70 अपनी आंखों से देखा, एक आपने आसाम के भी व्यक्ति को बताया, एक शव जो हैंडओवर कर दिया गया, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि 30 शव हैंडओवर किए गए हैं। काउंट क्या 100 था या 100 से ज़्यादा था या 70 था? देखिए फैक्चुअल जो है, क्योंकि तमाम लोग अभी कमेंट करना चालू कर देंगे। देखिए फैक्चुअल जो है, जो मैंने देखा वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब तो लोग जो है नैरेटिव तमाम, जैसे सरकार अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग को, इस घटना को दबाने की कोशिश की। मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको सरकार के सहयोग साथ में खड़ी थी, लेकिन अब पब्लिक है, उसको चर्चा से तो रोक नहीं सकते हैं। संसद में खड़गे जी ने बोला कि 1000 लोगों की जान चली गई। तमाम नेताओं ने तमाम तरह की बातें की हैं, तो हम किसी को रोक थोड़े सकते हैं। इसी इलाहाबाद में जब आप गलियों में घूमेंगे, मोहल्लों में जाएंगे, एलनगंज में जाएंगे, छोटा बगाड़ा में जाएंगे और लोगों से जब चर्चा करेंगे, तो तमाम तरह के लोगों में बातें हैं, डर है, दहशत है। लोग कह रहे हैं कि बहुत जाने गई हैं, लेकिन मैं भाई उनकी बातों को तो नहीं कह सकता हूं। मैंने जो फैक्ट देखा है मैं उस पर बात कर सकता हूं। मैंने 69 लाश नंबरिंग की एसआरएन की मोर्चरी में देखी है। एक असम के लोग जो वहां से रिलीफ हो गए, और दूसरा जो झूसी में ही जिनकी भाभी डेथ हुई थी, जो अपना हाथ पकड़ के बैठे थे, वो आवास विकास कॉलोनी झूसी, जिनका अभी डाटा में इंटर तक नहीं है, उनको मान ही नहीं रहे कि भक्तरण में उनकी जान गई है। जरा सोचिए उनका गुनाह क्या है। झूसी वाले घटना को गवर्नमेंट और मेला अधिकारी डीआईजी एडमिट नहीं कर रहे हैं। उनसे किसी ने पूछने की कोशिश की कि भाई यदि ये घटना हुई नहीं थी तो वहां जो जेसीबी गया था, जो ट्रैक्टर टाली से मलबे हटाए जा रहे थे, वो किसके आदेश पे हटाए जा रहे थे? कौन इलीगल आदमी जाके वहां मलबा हटा रहा है? सरकार को ईमानदारी से एडमिट करना चाहिए था। जो छीछालेदर सरकार की हो रही है ना 4 गुना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो घटना को छिपाना चाह रही थी। यदि वास्तव में सरकार एडमिट कर लेती सच्चाई इस घटना को, तो शायद उतना छीछालेदर न होता जितना कि हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सवाल इस बात का है कि आप आयोजन किए, इतना बड़ा आयोजन किए, इतने लोग आए, आपके सीसीटीवी और सर्विलांस आपके लोग स्नानार्थियों की संख्या गिन ले रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या अभी तक गिन नहीं पा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम सवाल हैं, आप देख रहे हैं, हम युवाओं से बात कर रहे थे और काफ़ी सारी ऐसी बातें हमें पता चलती यहाँ पर, जो यहाँ पर पूरे प्रयागराज में चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई कह रहा है कि बालू में शव दबा दिए गए, कहीं से बातें आती हैं कि कूड़े में शव दबाए गए, कोई कहता है कि हज़ारों की संख्या में मृत्यु हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़े अभी तक के 30 हैं और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का कैमरा रिकॉर्ड करता है 67।
क्या कुछ है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, भविष्य के गर्भ पे छिपा हुआ है। लेकिन सरकार जो जांच करवा रही है, जांच में रिजल्ट क्या आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं लाता रहूँगा। पब्लिक डोमेन में क्या चर्चा है वो भी लेकर आऊँगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।